रीता और आयुष्मान की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों ने अपने कॉलेज के दिनों में प्यार किया और फिर शादी की। आयुष्मान एक बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, जबकि रीता एक होम मेकर थी। उनका एक प्यारा सा बेटा था जो उनकी जिंदगी की रोशनी था। शुरुआती दिनों में उनका रिश्ता बेहद खूबसूरत था, लेकिन धीरे धीरे आयुष्मान की बढ़ती व्यवस्था के कारण दोनों के बीच बातचीत और समय बिताने का सिलसिला कम हो गया। रीता ने अकेलापन महसूस करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि आयुष्मान उनके साथ ज़्यादा समय बिताए, लेकिन वह अपने करियर की भाग दौड़ में खो गया था। इस खालीपन के बीच रीता की जिंदगी में राहुल की एंट्री हुई। राहुल उसका कॉलेज का पुराना दोस्त था, जो शहर में एक नया बिजनेस शुरू करने आया था। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। राहुल ने रीता के अकेलेपन को भांप लिया और उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाने लगा। रीता को पहली बार लगा कि कोई उसे फिर से समझने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे रीता और राहुल की मुलाकातें बढ़ने लगी। राहुल ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि उसे पैसे की ज़रूरत है। रीता ने राहुल की मदद करने का फैसला किया। उसने आयुष्मान के बिजनेस अकाउंट से पैसे चुराकर राहुल को देने की योजना बनाई। एक रात जब आयुष्मान अपने ऑफिस के कारण से लौट रहा था, उसने देखा कि रीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। रीता की आवाज़ में घबराहट थी और उसने पैसे कल तक पहुंच जाएंगे कहा। आयुष्मान को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आयुष्मान ने अपने बैंक के खाते की जांच की और पाया कि बड़ी रकम गायब हो रही थी। उसने चुपचाप इस बात की तहकीकात शुरू की। उसने रीता के फ़ोन की जांच की और राहुल के साथ उसकी बातचीत देखी। आयुष्मान ने एक योजना बनाई। उसने रीता को बिना बताए राहुल से मिलने का फैसला किया। उसने राहुल को एक नकली बिजनेस डील के बहाने बुलाया। जब दोनों आमने सामने आए तो आयुष्मान ने राहुल को उसकी असलियत दिखाने के लिए मजबूर किया। राहुल ने स्वीकार किया कि वह सिर्फ पैसे के लिए रीता से जुड़ा था। वह उसके साथ कोई गंभीर रिश्ता नहीं चाहता था। यह सुनकर आयुष्मान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए राहुल को चेतावनी दी कि वह रीता से दूर रहे। अगले दिन आयुष्मान ने रीता का सामना किया। उसने कहा, रीता, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी में कुछ खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे धोखा दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी शादी को फिर से ठीक करें, लेकिन इसका फैसला तुम्हें करना होगा। रीता की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसने आयुष्मान के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसने राहुल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और आयुष्मान से माफ़ी मांगी। आयुष्मान ने रीता को माफ़ कर दिया, लेकिन उसके रिश्ते को सुधारने के में समय लगा। दोनों ने अपने बेटे के लिए और
एक दूसरे के लिए फिर से रिश्ता मजबूत करने का वादा किया। आयुष्मान ने भी अपने बिजनेस में समय निकालकर रीता के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसके रिश्ते में फिर से प्यार और विश्वास लौट आया। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी शादी को एक नई दिशा दी।